ऑन कर दिया रिकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं पहला गामा फंक्शन का। 0 to π/2 ये लिमिट हो गई आपके इंटीग्रल की, और इंटीग्रल में लिख लो आप sin⁴x और cos⁴6x। ठीक है। अब ये गामा फंक्शन से इजीली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, और m इसमें 4 है, n इसमें 6 है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बना दूं, मतलब बिना डेफिनेट के, सपोज करो जो पीयूष ने पूछा अभी, sin⁴x और cos⁴6x, तो इसका और कोई मेथड नहीं है, आपको इसमें सब्स्टिट्यूशंस लगाने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशंस कौन से, जो आपके गोल्डन फॉर्मूलाज cos हैं। x को t मान cos x को t मानेंगे ना इसमें, तो भी ये नहीं होगा। देखो अगर हम cos x को t मानेंगे तो एक sin x चलो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, साइन क्यूब रह जाएगा। उस साइन क्यूब को cos में बनाएंगे ना जब, तो ये फिर से वापस कॉम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा ये। तो दोनों पावर इवन में ना, इनमें से कोई भी t नहीं माना जाता। हाँ, अगर कोई एक ऑड पावर होती है, मान लो कोई एक भी एक ऑड पावर है, तो जो ऑड पावर है उसको t नहीं मानना, जो इवन पावर है उसको t मानना होता है। जैसे ये है, मान लो साइन क्यूब cos⁴6, मान लो हम ऐसे कर लें इसको, ठीक है ना। अब साइन के ऊपर ऑड पावर है, तो इसको t नहीं मानना है, साइन को आपने cos x को t मानना है। तो cos x को t माना मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, तो उसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, dx आ गया, dt आ गया। तो जब आप इस इंटीग्रेशन में वापस जाते हो, तो इसमें से एक साइन एक्स निकाल देते हो आप, क्योंकि वो बन जाता है dx के साथ dt। तो माइनस यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर बचेगा लेकिन अब, और ये आपका बन जाता है t⁴6 dt। अब इस साइन स्क्वायर को आप इजीली 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर उसमें कॉस स्क्वायर एक्स में कॉस एक्स की वैल्यू को वापस टी रखकर ये पूरा इंटीग्रेशन टी में आ जाता है। और जब दोनों पावर ऑड होती हैं, जैसे साइन क्यूब और कॉस 5, जैसे मान लो ये इंटीग्रेशन आता है साइन क्यूब कॉस 5, मान लो ये हो गया। अब ये दोनों पावर ऑड हो गई, दोनों पावर ऑड हो गई, तो जो बड़ी वाली पावर है उसको टी मानो। जैसे cos की पावर 5 है ना, बड़ी है, तो आप इसको टी मानो, बड़ी वाली पावर को। इनफैक्ट आप किसी को भी टी मान सकते हो, वैसे तो किसी को भी मान लो टी, दोनों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर आप बड़ी वाली पावर को टी मानते हो तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन छोटी पड़ेगी। लेकिन अगर दोनों पावर इवन हो जाएं, तो इसका कोई मेथड नहीं है, कोई स्पेशल तरीका नहीं होता। आपको फिर इसमें जैसे साइन स्क्वायर 4 है ना, इसको लिखोगे आप साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ यश, अभी मैंने बस ये ना, ये एक बार गामा फंक्शन का रिवीजन किया था, इसके ना एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। कोई आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी बता के, ये इंटीग्रल गामा फंक्शन होता है, ये यहाँ तक, और ये गामा फंक्शन की कुछ वैल्यूज हैं, और ये एक प्रॉपर्टी है जो ये नोट करनी है। 0 to π/2 लिमिट में साइन और कॉस की अगर m और n पावर है, तो गामा फंक्शन से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा था अभी इसका, ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, देखो ये मैं ऐसे डिस्कस करने लगा था, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, इसको रहने देना, आप उतारना मत। अभी पहले हम इस क्वेश्चन को कर लें जरा, जो गामा फंक्शन से सॉल्व होना है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे फिर, ये थोड़ा ट्रैक से हट जाएगा ना फिर। अभी इसको करने के लिए ना किसी को टी मत मानना साइन और कॉस में से, इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने हैं, मतलब साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखना है, उसको कॉस स्क्वायर का क्यूब लिखना है, फिर साइन स्क्वायर के स्क्वायर में साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x लिखना है, फिर उसका होल स्क्वायर खोलना है, इस तरह से खत्म करने पड़ेंगी पावर ये। हाँ इसमें हो जाएगा देखो गामा फंक्शन से। अब गामा फंक्शन से ये देखो, ये आपका m हो गया, ये आपका n हो गया। तो ऐसे याद रखना, देखो साइन पहले आता है, कॉस बाद में आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम पढ़ते हैं तो साइन कॉस ऐसे पढ़ते हैं, साइन कॉस 10। तो जो साइन की पावर आएगी, जैसे साइन की पावर 4 है, तो 4 में +1 करो, 5 हो गया, 5/2। तो ये गामा फंक्शन में पहली वैल्यू आ गई आपकी 5/2। नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन ध्यान रखना ये। फिर दूसरा गामा फंक्शन आएगा, उसमें कॉस की पावर में एक ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 6 + 1 7/2 हो गया ये। ठीक है, अब डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में मैंने क्या लिखवाया, ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन। इसमें दोनों पावर को ऐड करो, तो ये आपका हो गया 4 + 6 10, 10 में 2 प्लस कर दो 12, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, ये हो गया गामा फंक्शन 6। ये गामा फंक्शन 6 हो गया, देखो मैंने ये अप्लाई किया, ये वाला, ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, देखो गामा फंक्शन के हिसाब से। अब जैसे 5/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखो ये प्रॉपर्टी, अगर आपका गामा फंक्शन n+1 है, तो आप उसको n टाइम्स ऑफ गामा फंक्शन n लिख सकते हो। तो जैसे आपका 5/2 है,
अब जैसे 5/2 है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया 3/2 + 1, ऐसे लिख सकते हो ना 5/2 को 3/2 + 1, +1 अलग कर दिया इसमें से। ऐसे ही आपने दूसरे गामा फंक्शन को लिख दिया 5/2 + 1, ये ऐसे लिख दिया। और गामा फंक्शन 6 की वैल्यू तो हो जाएगी आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर हो गया ना, देखो अब ये गामा फंक्शन 6 में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। एक कम करके फैक्टोरियल कर दो इसको, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 5 फैक्टोरियल। अब देखो इसको कैसे लिखना है, जैसे ये आ गया ना गामा फंक्शन 3/2, तो ये n हो गया आपका, तो आप इसको लिखोगे 3/2 गामा फंक्शन 3/2, इसको ऐसे लिखोगे आप। फिर सर ये इसको कैसे नीचे लिखोगे 5, 5 फैक्टोरियल कैसे हुआ? देखो ये रही प्रॉपर्टी, ये अगर गामा फंक्शन n+1 है तो ये n फैक्टोरियल के इक्वल हो जाएगा अगर आपका n नेचुरल नंबर है। जैसे मैंने आपको दिया, देखो गामा फंक्शन जैसे मैंने 6 दिया, ठीक है, तो आपने 6 को ये मान लिया, गामा फंक्शन 5+1 मान लिया आपने इसको, ऐसे मान लिया ना। अब इसमें देखो ये n आपका 5 हो गया, ये एक नेचुरल नंबर हो गया, तो इसकी वैल्यू हो गई सीधा सीधा फैक्टोरियल 5। मतलब अगर नेचुरल नंबर आए ना गामा फंक्शन में, तो नेचुरल नंबर में अगर गामा फंक्शन आ रहा है तो आप उसमें से एक लेस करके सीधा फैक्टोरियल लिख दो। जैसे गामा फंक्शन 7 है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 6 फैक्टोरियल, गामा फंक्शन 6 की हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। और अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो उसको ऐसे ब्रेक करना है जैसे हम ये वाला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो, जैसे ऊपर हमारा इस क्वेश्चन में, यहाँ देखो 5/2 था, तो उसको क्या लिखा 3/2 गामा फंक्शन 3/2, और 5/2 को क्या लिखेंगे 5/2 गामा फंक्शन 5/2, 5/2 गामा फंक्शन 5/2। और नीचे आप चाहो तो वैल्यू सॉल्व करके लिख दो डायरेक्टली। 5 फैक्टोरियल आपका 120 होता है, 120 × 2 240 नीचे आ गया। अब बताओ गामा फंक्शन 3/2 को क्या लिखोगे। अभी जो गामा फंक्शन 3/2 है ना, इसको क्या लिखोगे। सर 3√5। सर 1/2 का फैक्टोरियल ऐसे नहीं कुछ। नहीं 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 नहीं, फैक्टोरियल तब बनेगा जब ये नेचुरल नंबर होगा। ये नेचुरल नंबर नहीं है ना 3/2, तो क्या करना है देखो 3/2 को आप ऐसे मन में ब्रेक करो, देखो 3/2 हो जाएगा 1/2 + 1 हो गया, ऐसे हो गया। तो अब ये बन जाएगा 1/2 और गामा फंक्शन 1/2। एक ब्रेक करने के बाद जो आएगा ना, जैसे 3/2 में से एक ब्रेक करके बना 1/2, ये 1/2 बन गया ना, तो 1/2 आएगा, फिर गामा फंक्शन फिर 1/2 आएगा। अब जैसे ये वाला है देखो, ये 5/2 तो चल ही रहा है पहले से इसके साथ में, जो दूसरा वाला गामा फंक्शन है 5/2। और अब जो ये गामा फंक्शन 5/2 है, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 3/2 + 1, तो ये बन जाएगा 3/2 और गामा फंक्शन 3/2। और फिर से जो गामा फंक्शन 3/2 बनेगा उसको लिख देंगे हम 1/2 और गामा फंक्शन 1/2। क्या ये बात सही में आती है। यस सर। अभी मैं आपको एक गामा फंक्शन एक्सप्लोर करके भी दिखा देता हूँ, रुको। और ये आपका चल रहा है नीचे 240, और गामा फंक्शन 1/2 दो बार आया है देखो, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, पाई होती है इसकी वैल्यू, √π। तो देखो ये √π और √π ये मिलाकर पाई हो जाएगा ना, ये वाले दोनों मल्टीप्लाई करके ये पाई हो जाएगा। बाकी आप सारा मल्टीप्लाई कर लो कितना बन रहा है देखो, 5 × 3 15, 15 × 3 45, 45 डिवाइडेड बाय ये 2 × 2 × 2 × 2 32 हो गई है। तो 45, 45 के साथ आ जाएगा आपका पाई डिवाइडेड बाय 32 और इनटू 240 पहले से चल रहा था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, जैसे 5 से कैंसिल कर लो, 5 9 सर जब 45, 9/1536 आ जाएगा। 9/1536 में आंसर चेक करता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, ये 9π मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1936। तो 0 से π/2 में इस तरह का इंटीग्रल, अच्छा अगर गामा फंक्शन यूज करवाना होगा तो देंगे वो 0 से π/2। थोड़ा जल्दी से नोट करना। इसका आंसर आ रहा है ये 3 से और कट रहा है क्या कहीं पे।
आंसर दिया हुआ है इसमें 3 पाई अपॉन 512। अच्छा अच्छा, मैंने इसको डिवाइड गलत किया है ना 5 से। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो फिर 3 से काटेंगे तो 3 पाई, और 3 से 16। तो अब आ गया आंसर आपका 3 पाई डिवाइडेड बाय 32 × 16 करते हैं, आ गया, यही आ रहा है आंसर। बट 3 पाई अपॉन 512 ही आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। भाई बताएं, हो गया? यस सर। अच्छा, एक और करना जरा, ये आप ट्राई करना जरा। इंटीग्रल है 0 से π/2 sin⁴x cos⁴x। अब ये वैसे टी मेथड से हो सकता है, जैसे कॉस के ऊपर पावर क्यूब है ना, ये तो इवन ऑड पावर है, इसको टी नहीं मानना, साइन एक्स को टी मानना है। लेकिन आप इसको गामा फंक्शन से करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, टी मेथड से मत निकालना। और जो वलीज फॉर्मूला कह रहा हूं, बताता हूँ आपको वलीज फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप ये कर लो। मतलब इसी गामा फंक्शन से ही वली फॉर्मूला बनता है। थोड़ा सा वली फॉर्मूला ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने में ज्यादा आसान रहता है, जैसे sin⁴ cos³ है ना, वो ज्यादा आसान रहता है, बनता उस गामा फंक्शन से ही है। पहले आप इसका आंसर निकालना जल्दी से जरा। खुशी देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन है ना, इसमें हमने कोई इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया है। ये जो इंटीग्रेशन आप देख रहे हो, इसकी वैल्यू हमने गामा फंक्शन से ये लिखी है डायरेक्ट, बिना कोई लिमिट पुट किए। इस लिमिट का तो हम यूज ही नहीं करते, 0 से π/2 जो होती है ना। पीयूष का आंसर 2/35 आ रहा है। अच्छा पीयूष, एक मिनट चेक करते हैं। हाँ सर, मेरा भी यही हमने आ रहा है 2/35। 2/35 आ रहा है, ठीक है। तो हमने देखो कुछ ऐसे किया, जैसे पावर 4 है ना, ये साइन की पावर है, तो इसमें +1 किया और बाई 2 कर दिया, लेकिन गामा फंक्शन के अंदर आ गया अभी, तो 5/2। फिर इंटू दूसरा गामा फंक्शन इस कॉस के लिए, 6 पावर है तो 6 में +1 किया, 7/2 हो गया। फिर डिवाइड में क्या किया, ट्वाइस ऑफ गामा फंक्शन के अंदर क्या आएगा, दोनों पावर को ऐड किया और +2 किया। हाँ, लिमिट यूज नहीं करनी है आपको, ये लिमिट लेकिन अवेलेबल होनी चाहिए। 0 से π/2 अगर नहीं है लिमिट, तो आप फिर गामा फंक्शन इसमें नहीं लगा सकते, फिर तो आपको कुछ और सोचना हो। अब जैसे ये है, अब ये वाला क्वेश्चन है, मैंने देखा 0 से π/2 लिमिट आ गई, साइन कॉस के फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो गामा फंक्शन से वैल्यू निकाल देंगे डायरेक्ट, है ना। तो इसको आपने ऐसे लिखा होगा, देखो गामा फंक्शन, जैसे 4 में +1 किया, ये बन गया आपका 5/2। फिर दोबारा गामा फंक्शन, इसमें आपका 3 है ना, तो 3 में +1 किया 4, 4/2 करने से ये 2 बन गया। डिवाइड में आएगा ट्वाइस गामा फंक्शन, इसमें क्या करोगे, 4 और 3 को ऐड करो 7, 7 में +2 करो 9, ये हो गया गामा फंक्शन 9/2। अब 5/2 देखो वैल्यू कैसे निकालनी, एक बार फिर समझ लो इस वैल्यू को। जैसे 5/2 है ना ये, तो पहले 5/2, ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा डायरेक्ट। अब पहले 5/2 एक लेस करो इसके अंदर, जब तक लेस तब तक 1/2 ना आ जाए। पहले 5/2, फिर एक लेस करो 3/2। अब एक लेस करोगे तो अब आ जाएगा 1/2, है ना। जैसे ही 1/2 आएगा, 1/2 को आप लिख दो डायरेक्टली, पहले 3/2 को लेस किया 1/2, और जब 1/2 आ जाएगा इसके साथ √5, ये ऐसे निकाल लिया करो वैल्यू। क्या समझे मेरी बात, या करके बताऊं पूरा? समझ गए सर। ये ऐसे लिख दिया डायरेक्टली। तो गामा फंक्शन 5/2 को कैसे लिखा, पहले 5/2, 3/2, 1/2। 5/2 से स्टार्ट करो और दो दो कम करते जाओ ऊपर, तो 5/2, 3/2, 1/2 तक पहुंच जाओगे आप। और 1/2 के बाद आएगी गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू √5। अब जैसे देखो ये गामा फंक्शन 2 है, ये एक नेचुरल नंबर है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें 2 में एक लेस करो 1 आएगा, तो ये 1 का फैक्टोरियल हो गई वैल्यू।
ये 1 फैक्टोरियल। अब जैसे बताओ मेरे को गामा फंक्शन 9/2 है, इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? ये 9/2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाया ना, ऑड नंबर हो गया। जैसे 9/2, 7/2, हाँ बस बस 9/2, फिर 5/2। 7/2, फिर 5/2, फिर 3/2, और उसके वन बाद बाई फिर टू 1/2, और उसके बाद फिर आ जाएगा गामा फंक्शन हाफ रूट की पाई। वैल्यू √π। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये 3 तो ऐसी कैंसिल हो गए, ये 4 के 4, ये 4 ऐसी कैंसिल हो गए, ये वैसी 1 होता है तो ऊपर 1 बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2/63। आपका क्या आंसर आ रहा था पीयूष? 2/35 आ रहा है। 2/35 आ रहा था। मैं वही देख रहा हूँ, 2/35 कैसे आ रहा है लेकिन। भाई एक 2 तो ये बचा है, चलो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फिर नीचे 9 × 7 × 5 है ना फिर तो। तो ये कैसे आ रहा है आपका, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप देखना इसमें और किसी बच्चे का आंसर बताना। सर 2/35 ही आ रहा है मेरा। तो मैं सर कुछ मेरा गड़बड़ कर रहा 2/63 आ रहा है। हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा भी 2/63 आ रहा है। भाई देखो ना, ये तो कैंसिल हो गए ना, मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 4 कैंसिल हो गए। ऊपर बचा 1 फैक्टोरियल, लिख लिया। चलो नीचे क्या क्या बचा, 2 बचा, इंटू 9/2 बचा, इंटू 7/2 बचा, ये बचा ना नीचे तो। चलो आपने 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, तो आंसर 2/63 हुआ ना। 35 कैसे आ रहा है फिर आपको? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये 5/2 थोड़ी आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया। सर मेरा भी 2/35 ही आ रहा है। हाँ वही आएगा 2/35। मैंने गामा फंक्शन की वैल्यू गलत लिख दी ना। देखो मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैंने गलत लिख दी थी वैल्यू। ये जैसे 5/2 है, तो आप 5/2 को ब्रेक करते हैं मान लो, तो इसमें से 1 अलग करके ब्रेक करना है, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं, गामा फंक्शन 3/2 + 1। पहले आपने ऐसे लिखा, अब अगले स्टेप में ये 3/2 बाहर आ जाएगा इस तरह से, और गामा फंक्शन बन जाएगा 3/2। तो 5/2 नहीं आएगा गामा फंक्शन में, एक लेस करके 3/2 आएगा, और फिर गामा फंक्शन 3/2 आएगा। अब ये 3/2 ऐसी रहेगा। अब हम इस 3/2 को फिर से लिखेंगे 1/2 + 1, तो वो आ जाएगा 1/2, और गामा फंक्शन सेम 1/2। अब ये गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू √π हो जाएगी, तो हमने 5/2 से स्टार्ट नहीं करना था, दो कम करके स्टार्ट करना था। जैसे 3/2, उसके बाद 1/2, और उसके बाद √π। और ये आपका नेचुरल नंबर है, तो ये तो 1 फैक्टोरियल हो गया। अब जैसे 9/2 है, तो स्टार्ट 9/2 से नहीं करेंगे, दो कम करेंगे तो 7/2 7/2। से। करेक्ट। फिर दो कम करेंगे 5/2, ये अब 1/2 तक ले जाएंगे इसको। स्टाइलिस पता नहीं खराब हो रहा है, काम ही नहीं कर रहा। ये 5/2, और फिर उसके बाद ये 3/2, और फिर 1/2। और जब 1/2 आ जाएगा, तो फिर हम उसकी जगह लिख देंगे, जब 1/2 आ जाएगा उसके बाद गामा फंक्शन 1/2 की वैल्यू √π। ये √π से √π यहाँ कट जाएगा, 3/2 1/2 ये आपस में कट जाएंगे, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/35। तो पिछले वाला सही था हमारा, वो गलत। हाँ पिछले वाला सही था, पिछले वाले में हमने वैल्यू वही निकाली थी। देखो ये रहा ना, जैसे ये गामा फंक्शन 5/2 था ना, ये रहा, तो इसकी वैल्यू क्या लिखी थी हमने, देखो ये रही 3/2, 1/2, कैसा? और फिर √π, वो ठीक थी। इसमें 5/2 तो से स्टार्ट कर दिया। अच्छा अब मैं आपको ना एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, वो वलीज फॉर्मूला ना एक्चुअली गामा फंक्शन का ही दूसरी फॉर्म है, समझ लो आप, लिख लो आप ये भी। चलो इसमें क्या होता है, 0 से π/2 तो लिमिट सेम रखनी है आपको, ठीक है, इसी टाइप का इंटीग्रल होना चाहिए। और ये भी वही होता है, देखो sin⁻m और cos⁻n, ये होता है। तो अब इसके इंटीग्रल को वलीज फॉर्मूला ऐसे कहते हैं कि भाई, अच्छा इसमें ना n m और n पावर अलग भी हो सकती है, मतलब n यहाँ पे मान सकते हो आप, n यहाँ पे मान सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो पावर को। तो ये ऐसे होता है
इसको आप बिना गामा फंक्शन के डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, m-1, ये जो साइन की पावर है ना, फिर m-3, दो कम करनी है, पहले m-1, फिर m-3, फिर m-5, ऐसे करते जाना है, लास्ट में आएगा 1 या 2, मैं बताऊंगा भी कैसे। उसके बाद फिर ऐसे ही आपको कॉस में करना है, n-1, n-3, बिल्कुल सेम ऐसे ही, और लास्ट में चलते जाएंगे, यहाँ पर आएगा या तो 1 या 2, इनमें से कोई बचेगा, और डिवाइड में आ जाएंगे। फिर आप ये सब गामा फंक्शन की वैल्यू लिखी जा रही है, फिर यहाँ पर आएगा m+n, दोनों पावर ऐड हो गई, फिर यहाँ पे आएगा n+n, दो पावर ऐड हुई है, इसमें दो माइनस होगा, -2 ऐसे याद रखना, फिर -4 होगा, एंड सो ऑन, यहाँ पर भी आएगा 1 या 2। ठीक है, ये कब लगाना है, जब आपके m और n इज इक्वल्स टू, मैं लिखवा देता हूँ, इवन इंटीजर है दोनों, जैसे हमारा भी पहला वाला क्वेश्चन था। ये तब अप्लाई करना है जब आपके दोनों पावर m और n इवन इंटीजर है, और अगर दोनों ऑड इंटीजर हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज करेंगे अब। तो ये लिखना है आपको तो ये m-1, टिल 1 और 2 कैसे होगा? ये जैसे आप जैसे यहाँ पे ना पावर, यहाँ पे मानो सपोज आप 4 कर लो सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला 4-1, 3 इंटू 4-3, 1, तो देखो लास्ट में या तो 1 आएगा या 2 आएगा। अगर आप यहाँ पे पावर सपोज 7 कर लेते हो, ऑड पावर कर लो आप, सॉरी ऑड का मैं लिखवा रहा हूँ अभी, आप यहाँ पे पावर 8 कर लेते हो, सपोज करो ये 8 पावर हो गई, तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, 8-1, 7 इंटू 8-3, 5, ऐसे दो कम होते जाएंगे, और जब दो कम होंगे तो अगला आ जाएगा 3 और अगला आ जाएगा 1, तो देखो लास्ट में 1 आएगा। तो आप अपनी सर जो भी इसमें एक पावर होगी मल्टीप्लाई, ना, हाँ मल्टीप्लाई, सॉरी वो होता है इसमें हाँ पाई बाय 2 5/2, करेक्ट करेक्ट, 5/2 मिस हो गया था, 5/2 मल्टीप्लाई होता है, मतलब इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने के बाद इंटू 5/2। वो 5/2 ना, हाँ इसमें नहीं होता मेरे ख्याल से, जो ऑड इंटीजर होते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, याद नहीं आ रहा, यूज नहीं किया ना बहुत टाइम से। एक ये भी लिख लो, m-1, m-3, डॉट डॉट डॉट, तो 5/2 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है? ये 5/2 ना, ये उसी गामा फंक्शन से निकल के आती है ना वैल्यू, वही मल्टीप्लाई हो रहा है। और देखो अभी आपका जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें आंसर पाई की फॉर्म में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था पिछले का आंसर में क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे ऑड और इवन पावर थी, तो इसका आंसर देखो पाई की फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि √5 ऊपर नीचे कट गया। तो इसमें भी देखो मैं जो लिखवाने जा रहा हूँ, यहाँ तो मैंने सेम लिखा है m-1, m-3, और 1 या 2 तक, फिर वही n-1, n-3, ये दो कम करते चले जाना। आप बस ऐसा था कि दो कम करते जाना है बस, ऐसे याद रखना, m और n दोनों पावर में। इसमें m+n बिल्कुल सेम, फिर यहाँ m+n बिल्कुल सेम, वही दो पावर प्लस करके -2, इसको आगे मैं डॉट डॉट लिख देता हूँ, जो भी जहां तक भी जाएगा इवन नंबर तक, और इसमें π/2 नहीं आएगा, जैसे π/2 आया ना, इसमें नहीं आएगा। ये केस कब लगाना है हमको, जब m और n आपके दोनों ऑड इंटीजर है। अगर दोनों ऑड है तो आप ये वाला लगा सकते हो, और दोनों इवन है तो आप ये वाला लगा सकते हो। तो ये बेसिकली वलीज फॉर्मूला देखा जाए तो बीटा फंक्शन से ही ड्राइव करके निकला है, बीटा फंक्शन से ही बनाया गया है। जबकि ये थोड़ा सा यूज करने में कॉम्प्लेक्स है, वो ज्यादा आसान है बीटा वाला, गामा फंक्शन सॉरी। तो हाँ, सर गामा फंक्शन ही यूज कर ले फिर। बिल्कुल मर्जी है, ये भी बताते हैं वैसे तो, लेकिन अब आपको यूज, आप लिख लो जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, वलीज फॉर्मूला लिख लो आप। ओके सर। सर अगर एक और एक इवन तब भी नीचे वाला यूज करेंगे? एक और एक इवन में तो फिर आप वही यूज करो ना, अपना गामा फंक्शन यूज करो, क्योंकि ये जो वली फॉर्मूला है इसने कंडीशन दे दी, m और n दोनों इवन हो या m और n दोनों ऑड हो, ये इसमें कंडीशन नहीं दे रहा कि अगर आपका एक ऑड हो और एक इवन हो, तो फिर आप अपने गामा फंक्शन को यूज करो फिर तो। ओके सर। क्योंकि इसमें ना, मान लो जैसे मान लो आपने कहा भाई मेरा एक इवन है और एक ऑड है, सपोज करो ये वाला सर पिछले वाला क्वेश्चन ही था। हाँ पिछले क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन मान लो हमने लगाना शुरू करें तो इसमें ना दोनों ऑड या इवन आ गए,
तो आपका आंसर देखो ये तो एक इंटीजर में मिनट आ वो रहा है। नोट कर रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी, पहले नोट कर, क्योंकि इसमें ना फिर क्या करोगे, या तो पाई बाई 2 लगाओगे या पाई बाई 2 नहीं लगाओगे, तो इसलिए बेटर ये है कि आप उसमें गामा फंक्शन यूज कर लो। ओके सर। मीटिंग एंड हो जाएगी ना तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, बस 10 मिनट के लिए एक बार और वो सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा ना हमने, तो 40 मिनट्स का और हो जाती सर ये वाला वलीज थ्योरम से आ रहा है ये वाला, है। जो ये पहले साइन वाला 4 था। और साइन 4 और कॉस क्यूब वाला। ये ऐसे वो आगे वलीज से वो 2/35 ही आ रहा है। अच्छा, तो नहीं उसमें फिर आपको पता कैसे चलेगा कि भाई मेरा एक ऑर्डर एक इवन है तो पाई बाई 2 लगाऊं या मत ना लगाऊं, क्योंकि ये वैल्यू तो 2/35 आ जाएगी सॉल्व करके। तो या तो ऐसे कर लो भाई, एक ऑर्डर एक इवन है तो पाई बाई 2 नहीं लगाना है, दोनों इवन है तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करना है, दोनों ऑर्डर है तो नहीं करना है, और अगर एक ऑर्डर एक इवन है तो भी नहीं करना है। लेकिन वलीज ने यही दो कंडीशन दी है बस। ओके सर। सर हो गया। वैसे सर ये है कौन से ईयर के क्वेश्चन? या विपासना एक बुक काफी पुरानी है ये, देखता हूँ रुको कौन से एडिशन में है ये। मैंने नई बुक ना बहुत टाइम से खरीदी नहीं, स्कूल से इशू तो करवाई थी, वो वही रखी हुई है कोचिंग में। ये तो है जी आपकी 2012 की बुक है मेरे पास, 10 साल पुरानी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। सर आज लिबनिज रूल। नॉर्मल बैच में क्लास हुई थी। नहीं कहाँ हुई, मैं अभी तो घर सर एक पहुंचा हूँ बार बस। अलजेब्रिक प्रिंसिपल। आज मैंने कहाँ क्लास ली, फिर मैंने टेस्ट दिया था मैंने इंटीग्रेशन का आज। मैंने बताया नहीं था इवन बच्चों को, बताता टेस्ट है तो बच्चे गायब हो जाते। मैंने कहा पहुंचने दो, जब पहुंच जाएंगे तो टेस्ट दिया था उन्होंने आज। कल मैं शायद 12th की क्लास रखूंगा, मैसेज डाल दूंगा तो आप लोग भी आ जाना। एरिया बाउंडेड कोशिश करता हूँ कल निपटाने की। सर कल क्या होगा टाइम? टाइम यार अभी डालता हूँ ग्रुप में, देखता हूँ, क्योंकि वही प्रॉब्लम आती है जब डालो 10 बजे तो कहता है मेरी क्लास है, 11 बजे बच्चा कहता है मेरी क्लास है, तो मैं 2 बजे करीब ही डालूंगा, 2 या 3 बजे। सर आप 1 या 1:30 बजे के बाद कर सकते हो क्लास कल? हाँ हाँ, मैं इस पे 2 के बाद ही डालूंगा। अच्छा 1 से 2:30 खुशी की क्लास आ गई लो, तो 3 बजे रख देंगे फिर। हाँ सर ठीक है, 3 बजे रख 3 बजे रख लेंगे। सर सीबीएसई वाली। हाँ सीबीएसई वाली, अरे 2 छुट्टियां पहले ही हो गई यार दिवाली के चक्कर में ना, तो कोर्स पेंडिंग चल गया पीछे, और वैसे ही चल रहा था पीछे और पीछे हो गया। तो कर लिया नोट। कर लिया नोट, चलो आप इसको लिख लो वली फॉर्मूला को, आपको लगता है भी यूज करना है करना, नहीं करना है मत करना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आ, वैसे तो बीटा फंक्शन भी होता है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा आप क्वेश्चन लिखो, आप मुझे बता दो ये कैसे सॉल्व होगा। मतलब एक इंटीग्रल दे रखा है आई एन, ठीक है, ये जे का ही क्वेश्चन है, और इसमें लिमिट है 0 to π/4। एल्जेब्रिक ट्विंस, अच्छा समझाता हूँ रुको यश फिर, वो इंडेफिनिट का पार्ट है ना, ये इंटीग्रल दिया हुआ है, ये इंटीग्रल आई एन से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे 10⁻n है, ध्यान से नोट कर लेना। तो आपको मुझे बतानी है इंटीग्रल मतलब आई एन प्लस IN-2 किसके इक्वल होगा। इसमें जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं 1/n-1, 1/n+1, 1/2n+2n-1 और 1/2n+1। देखना ट्राई करके, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी खास नहीं है कुछ।
नो आइडिया। सर होने वाला है, बस 1 मिनट। अच्छा करो सर, करो ट्राई करो।